प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे रामायण काल के सबसे शक्तिशाली असुर और राक्षसों के बारे में, जिन्होंने रामायण काल में भारी उपद्रव मचाया था। इन असुरों और राक्षसों की कहानियां और कथाएं आज भी हमें पुराणों और ग्रंथों में सुनने को मिलती है। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं रामायण काल के सबसे शक्तिशाली 10 असुरों और राक्षसों के बारे में। रामायण काल के इन 10 असुरों और राक्षसों के बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी चैनल वेद वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम इसी तरह की पौराणिक कथाएं और कहानियां से लगती जानकारियां इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। 1. राक्षसराज रावण। रावण ने रक्ष संस्कृति का विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका और उनका विमान छीना। रावण ने राम की सीता का हरण किया और अभिमानी रावण ने शिव का अपमान किया था। विद्वान होने के बावजूद रावण क्रूर, अभिमानी, दंभी और अत्याचारी था। 2. कालनेमी। कालनेमी राक्षस रावण का विश्वस्त अनुचर था। यह भयंकर, मायावी और क्रूर था। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। रावण ने इसे एक बहुत ही कठिन कार्य सौंप दिया था। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने से वे बेहोश हो गए थे, तब हनुमान को तुरंत ही संजीवनी लाने का कहा गया था। हनुमान जी जब द्रोणाचल की ओर चले तो रावण ने उनके मार्ग में विघ्न उपस्थित करने के लिए कालनेमी को भेजा था। कालनेमी ने अपनी माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और वह वहीं एक ऋषि का वेश धारण कर मार्ग में बैठ गया था। हनुमान जी उस स्थान को देखकर वहां जलपान के लिए रुकने का मन बनाकर जैसे ही तालाब में उतरे तो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से कालनेमी को जकड़कर उसका वध कर दिया। 3. सुबाहु। ताड़का के पिता का नाम सुकेतु यक्ष और पति का नाम सुंद था। सुंद एक राक्षस था, इसलिए यक्ष होते हुए भी ताड़का राक्षस कहलाई। अगस्त्य मुनि के शाप के चलते इसका सुंदर चेहरा कुरूप हो गया था, इसलिए उसने ऋषियों से बदला लेने की ठानी थी। वह आए दिन अपने पुत्रों के साथ मुनियों को सताती रहती थी। यह अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसके कारण ही सुंदर वन को पहले ताड़का वन कहा जाता था। सुबाहु भी भयंकर था और वह प्रतिदिन ऋषियों के यज्ञ में उत्पात मचाता था। उसी वन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषिमुनि तपस्या करते थे। ये सभी राक्षसगण हमेशा उनकी तपस्या में बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र एक यज्ञ के दौरान राजा दशरथ से अनुरोध कर एक दिन राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन ले गए थे। राम ने ताड़का का और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन सुबाहु का भी वध कर दिया था। राम के बाण से मारीच आहत होकर दूर दक्षिण में समुद्र तट पर जा गिरा था। 4. मारीच। राम के तीर से बचने के बाद ताड़का पुत्र मारीच ने रावण की शरण ली थी। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। जब शूर्पणखा ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई तो रावण ने सीताहरण की योजना बनाई। सीताहरण के दौरान रावण ने मारीच की मायावी बुद्धि की सहायता ली। रावण महासागर पार करके गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा, जहां राम के डर के कारण मारीच छिपा हुआ था। वह रावण का पूर्व मंत्री रह चुका था। 5. कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रावण का भाई था, जो 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से निद्रासन का वरदान मांग लिया था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया था। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया था। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ था। 6. कबंध। सीता की खोज में लगे राम लक्ष्मण को दंडक वन में अचानक एक विचित्र दानव दिखा, जिसका मस्तक और गला नहीं थे। उसकी केवल एक ही आंख नजर आ रही थी। वह विशालकाय और भयानक था।
उस विचित्र दैत्य का नाम कबंध था। कबंध ने राम लक्ष्मण को एक साथ पकड़ लिया था। राम और लक्ष्मण ने कबंध की दोनों भुजाएं काट डाली थी। कबंध ने भूमि पर गिरकर पूछा, आप कौन वीर हैं? परिचय जानकर कबंध बोला, यह मेरा भाग्य है कि आपने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। कबंध ने कहा, मैं दनु का पुत्र कबंध बहुत पराक्रमी तथा सुंदर था। राक्षसों जैसी भीषण आकृति बनाकर मैं ऋषियों को डराया करता था। 7. विराट। विराट दंडकवन का राक्षस था। सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहाँ पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। राम उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। ऋषियों ने उन्हें एक राक्षस के उत्पात की जानकारी दी। राम ने उन्हें निर्भीक किया। वहाँ से उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जहाँ हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। ये नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे। 8. अहिरावण। अहिरावण एक असुर था। अहिरावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था, जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग से राम के शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। 9. खर और दूषण। ये दोनों रावण के सौतेले भाई थे। ऋषि विश्रवा की 2 पत्नियां थी। खर पुष्पोत्कटा से और दूषण वाका से उत्पन्न हुए थे, जबकि कैकसी से रावण का जन्म हुआ था। खरदूषण को भगवान राम ने मारा था। खर और दूषण के वध की घटना रामायण के अरण्यक कांड में मिलती है। 10. मेघनाद। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। मेघनाद बहुत ही शक्तिशाली और मायावी था। उसने हनुमान जी को बंधक बनाकर रावण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। प्रिय भक्तों, यह थे रामायण काल के सबसे शक्तिशाली और मायावी 10 असुरों और राक्षसों। आपको इन असुरों और राक्षसों में सबसे शक्तिशाली कौन थे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।